गणेश चतुर्थी एक बहुत ही खुशी और जोश का त्योहार है जो हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है और हर राज्य में इसे मनाने का अपना अनोखा तरीका होता है। यह दिन प्यारे हाथी के सूंड वाले भगवान गणेश के जन्म का दिन होता है, जिन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। 10 दिन तक घर और सार्वजनिक जगहों पर खूबसूरती से बनाई गई गणेश मूर्तियों की स्थापना की जाती है, जो विभिन्न आकार और डिजाइन में होती हैं। चारों ओर भक्ति गीतों की गूंज, स्वादिष्ट मोदकों की खुशबू और उत्सव की ऊर्जा फैली रहती है। लोग अपने घरों को रंग बिरंगी रोशनी और सजावट से सजाते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग भगवान गणेश को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक साथ आते हैं और सामूहिक पूजा और आरती में भाग लेते हैं। वे भगवान गणेश से बुद्धि, समृद्धि और बाधाओं को दूर करने का आशीर्वाद मांगते हैं और अपने जीवन में सुख शांति की कामना करते हैं। यह त्योहार 10वें दिन गणेश विसर्जन के भव्य जुलूस के साथ अपने चरम पर पहुंचता है, जहां लोग नाचते गाते हुए गणेश जी की मूर्ति को जलाशय तक ले जाते हैं, जहां मूर्ति को पानी में विसर्जित किया जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही भावुक और श्रद्धा से भरी होती है। विसर्जन का यह कार्य गहरा धार्मिक और प्रतीकात्मक महत्व रखता है, जो हमें जीवन के अस्थायी और चक्रीय स्वरूप की याद दिलाता है। इस बात की ये कमी कि हमें जीवन के चक्रीय स्वरूप और सभी चीजों की नश्वरता की याद दिलाता है, और यह सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। गणेश जी का लेखन से जुड़ा हुआ किस्सा महाभारत से जुड़ा हुआ है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे भगवान गणेश ने महाभारत के लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहानी के अनुसार महाभारत के लेखक महर्षि व्यास ब्रह्मा जी के पास गए थे और उन्होंने ब्रह्मा जी से अनुरोध किया कि उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उनके बताए हुए महाकाव्य को लिख सके। ब्रह्मा जी ने महर्षि व्यास की बात सुनी और उन्हें भगवान गणेश जी का नाम सुझाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश जी इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त होंगे। ब्रह्मा जी ने इस काम के लिए भगवान गणेश जी का नाम सुझाया। गणेश जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। गणेश जी ने एक शर्त पर हां कर दी। व्यास जी को बिना रुके महाकाव्य सुनाना होगा। व्यास जी को लगातार बोलते रहना होगा ताकि लेखन में कोई रुकावट ना आए। व्यास जी ने भी गणेश जी पर एक शर्त रख दी। उन्हें बिना समझे कुछ नहीं लिखना चाहिए। इसका मतलब था कि गणेश जी को हर शब्द का अर्थ समझना होगा, और इस तरह महाभारत लिखने का असाधारण कार्य शुरू हुआ। यह एक अद्वितीय सहयोग था, जहां व्यास जी की वाणी और गणेश जी की लेखनी ने मिलकर इस महाकाव्य को जन्म दिया। गणेश जी ने अपनी बुद्धि और ज्ञान से व्यास जी के कथन के साथ ताल मिलाकर महाकाव्य के दिव्य लेखक बने। इस प्रकार महाभारत का लेखन एक ऐतिहासिक घटना बन गई, जो आज भी हमें प्रेरित करती है। मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाकर उन्हें पानी में विसर्जित करने की परंपरा केवल एक प्रतीकात्मक क्रिया नहीं है। इसकी जड़ें प्रकृति की चक्रीय प्रक्रियाओं की समझ में गहराई से जुड़ी हुई हैं। मिट्टी पृथ्वी का प्रतीक है, भौतिक संसार को दर्शाता है। पानी पवित्रता और विघटन का प्रतीक है, आध्यात्मिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। मिट्टी की मूर्ति का पानी में विसर्जन भौतिक रूप के तत्वों में वापस विलीन हो जाने का प्रतीक है। यह क्रिया हमें याद दिलाती है कि जैसे मिट्टी की मूर्ति अंततः घुल जाती है, वैसे ही हमारे भौतिक शरीर भी अंततः पृथ्वी पर वापस लौट जाएंगे। गणेश जी की मूर्ति के विसर्जन को अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक शुभ विदाई के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जैसे ही मूर्ति घुलती है, भगवान गणेश की दिव्य ऊर्जा पानी में फैल जाती है, जिससे पूरे वातावरण में आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा फैलती है।
विसर्जन की क्रिया प्रार्थना और प्रसाद के साथ होती है, जिसमें भगवान गणेश की उपस्थिति और आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त किया जाता है। यह चिंतन का समय है, मोह माया को त्यागने का और जीवन, मृत्यु और नवीकरण के चक्रीय स्वरूप को अपनाने का। मृत्यु और कताताही। भाग 5, सृजन और विघटन का चक्र। गणेश चतुर्थी गणेश विसर्जन के साथ सृजन और विघटन की चक्रीय प्रकृति के हिंदू दर्शन को खूबसूरती से दर्शाता है। यह त्योहार गणेश जी की मूर्ति के निर्माण के साथ शुरू होता है, जो भौतिक दुनिया में ईश्वर के प्रकट होने का प्रतीक है। उत्सव के 10 दिन हमारे पृथ्वी पर समय का प्रतिनिधित्व करते हैं। आध्यात्मिक विकास, भक्ति और ज्ञान और बुद्धि की खोज का समय। मूर्ति का विसर्जन भौतिक रूप के विघटन और दिव्य स्रोत में वापसी का प्रतीक है। सृजन और विघटन का यह चक्र भौतिक जगत की नश्वरता और आत्मा की शाश्वत प्रकृति की निरंतर याद दिलाता है। भाग 6, गणेश विसर्जन। एक पर्यावरणीय चिंता। जहां गणेश विसर्जन एक बहुत ही सार्थक अनुष्ठान है, वहीं मूर्ति बनाने में गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्री और रासायनिक रंगों के बढ़ते उपयोग ने पर्यावरणीय चिंताएं पैदा की हैं। ऐसी मूर्तियों के विसर्जन से जल निकाय प्रदूषित होते हैं, जलीय जीवन को नुकसान पहुंचता है और पारिस्थितिक संतुलन बाधित होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग मूर्ति बनाने में व्यापक हो गया है। पीओपी मूर्तियों को घुलने में बहुत समय लगता है और पानी में हानिकारक रसायन छोड़ते हैं। इसी तरह इन मूर्तियों पर इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक रंगों में भारी धातुएं होती हैं, जो जल निकायों को दूषित करती हैं और जलीय जीवन के लिए खतरा पैदा करती हैं। भाग 7, पर्यावरण के अनुकूल समारोह, सद्भाव की ओर एक कदम। यह अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे हम अपने त्योहारों को पर्यावरण के अनुकूल बना सकते हैं और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। हाल के वर्षों में पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार तरीके से गणेश चतुर्थी मनाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ी है। लोग अब समझने लगे हैं कि हमारे पारंपरिक त्योहारों को मनाने के तरीके में बदलाव की आवश्यकता है। कई समुदाय और संगठन त्योहार के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल सामग्री और प्रथाओं के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। वे कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं ताकि लोग इन तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित हो सकें। पर्यावरण के अनुकूल गणेश चतुर्थी मनाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक प्राकृतिक मिट्टी से बनी मूर्तियों को चुनना है। ये मूर्तियां न केवल पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं, बल्कि पारंपरिक कला और शिल्प को भी प्रोत्साहित करती हैं। मिट्टी की मूर्तियां हानिकारक प्रदूषकों को छोड़े बिना पानी में आसानी से घुल जाती हैं। ये सुनिश्चित करता है कि हमारे जल स्रोत स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रहें। एक और स्थायी प्रथा मूर्तियों और पंडालों को सजाने के लिए प्राकृतिक रंगों और रंगों का उपयोग करना है। ये रंग न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि हमारी परंपराओं को भी जीवित रखते हैं। ये प्राकृतिक विकल्प बायोडिग्रेडेबल हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इस प्रकार हम अपने त्योहारों को मनाते हुए भी प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं और एक स्थायी भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। भाग 8, उत्सवों से परे, गणेश चतुर्थी की भावना को अपनाना। गणेश चतुर्थी की सच्ची भावना न केवल भव्य उत्सवों में निहित है, बल्कि उन गुणों को आत्मसात करने में भी है जो भगवान गणेश में समाहित हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता, कला और विज्ञान के संरक्षक के रूप में पूजा जाता है। इन गुणों को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर हम वास्तव में इस शुभ त्योहार की भावना का सम्मान कर सकते हैं। हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धि से चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और जीवन को आनंद और कृतज्ञता की भावना के साथ जी सकते हैं। भाग 9, गणेश चतुर्थी की सार्वभौमिकता। गणेश चतुर्थी केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, यह मानव आत्मा का उत्सव है, प्रकृति से हमारे जुड़ाव का और ज्ञान और समृद्धि के लिए हमारी शाश्वत खोज का। यह त्योहार धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं को पार करता है, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता है। भगवान गणेश की छवि।
उनके हाथी के सिर और मानव शरीर के साथ सभी प्राणियों की परस्पर बर्बंडन हाइट का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि विविधता ताकत का स्रोत है और हम सभी जीवन के एक दूसरे से जुड़े हुए जाल का हिस्सा हैं। भाग 10 उपसंहार। गणेश चतुर्थी, नवीनीकरण का उत्सव। गणेश चतुर्थी अपने हर्षोल्लासपूर्ण समारोहों और गहन प्रतीकवाद के साथ आस्था और परंपरा की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह त्योहार हमें जीवन की चक्रीय प्रकृति, जाने देना के महत्व और ज्ञान और बुद्धि की शाश्वत खोज की याद दिलाता है। जैसे ही हम इस शुभ त्योहार को मनाते हैं, आइए हम भगवान गणेश की भावना को अपनाएं, ज्ञान, समृद्धि और प्रकृति के साथ सामंजस्य से भरे जीवन के लिए उनका आशीर्वाद लें। आइए हम जिम्मेदारी से जश्न मनाने का भी संकल्प लें, अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम से कम करें और यह सुनिश्चित करें कि आने वाली पीढ़ियां इस खूबसूरत त्योहार को संजो कर रख सकें।